एजुकेशन पॉलिसी के बारे में यदि हम बात करें तो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट होने जा रही है उसके अंदर प्रैक्टिकली करके अनुभव करके देखना पड़ेगा कि कितना सक्सेसफुल रहेगा। पॉलिसीज़ बनाना इज़ ए डिफरेंट थिंग और उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ ए डिफरेंट थिंग। ये जो अभी पॉलिसी बन रही है उसमें स्वाभाविक तौर पर बहुत अच्छी बात है, उसमें जो बच्चों के लिए खेल का माध्यम रखा हुआ है कि किस तरीके से प्लेवे मेथड के थ्रू प्राइमरी क्लासेस में टीचिंग कराना है और किस तरीके से मिडिल सेक्शन में फोकस करना है और हायर सेक्शन में किस तरीके से टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस करना है कि स्टूडेंट्स जो ऑप्ट करना चाहता है एज़ पर हिज इंटरेस्ट वो कर सकता है। ये एक बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है जिसका हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली कहाँ तक संभव हो पाता है ये इसमें आगे कुछ समय लगेगा, उसके बाद ही होगा। लेकिन आज के ज़माने के दौर पे जो स्टूडेंट चाहता है वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू बिकम, वो अपने फ्यूचर में क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम उसको मोल्ड करते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती है। क्योंकि कई जगह पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि उसको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो इन सब चीज़ों को लेकर बच्चा प्रेशराइज होता है तो वो अपनी चॉइस है उसको सामने नहीं रख पाता। एंड देयर वर नो ऑप्शंस एट ऑल। नाउ गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग सो मेनी ऑप्शंस, तो उसमें बच्चे के लिए बहुत अच्छा है कि बच्चा उसको जानकर, उसको सीख कर और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बट दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। मैंने सर जैसे कि वर्तमान में कोरोना को लेके खासकर एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत गंभीर संकट है। आप भी चूँकि एक सीबीएसई स्कूल रन करते हैं और आपके अंडर भोपाल में 3 या 4 स्कूल्स सीएमएस ग्रुप के रन होते हैं, तो आप भी किस तरह की कंडीशन क्राइसिस को फेस कर रहे हैं और किस तरह की आपने स्ट्रेटजी बनाई है कि बच्चों को एजुकेशन भी मिलती रहे और जो एजुकेशन का ढर्रा है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के स्टाफ को सैलरीज़ नहीं मिली हैं महीनों से, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिक्कत आ रही है, तो मतलब किस तरह से आपने अपने स्ट्रेटजी को, चूँकि आप सर है ना भोपाल में 3 स्कूल्स को रन करते हैं। देखिए, कोविड-19 का क्राइसिस तो सबके ऊपर है, चाहे वो स्कूल वाले हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे कपड़ा व्यापारी हों, जो भी व्यापारी लोग हैं या कोई भी इवन सर्विस क्लास, मिडिल क्लास, हर एक के साथ कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 हुआ तो उसमें कई चीज़ें सरकार ने खोल दी हैं, लेकिन खोल तो दी हैं मगर स्कूल्स अभी तक अनलॉक की प्रोसेस पे ही चल रहे हैं और स्कूल को नहीं खोला गया है। ठीक है, हम समझते हैं उस बात को कि स्कूल को क्यों नहीं खोला गया है, उसका कारण क्या है। हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अब उन बच्चों को वायरस का इफ़ेक्ट ज़रूर होगा उनको ऊपर यदि वो सब आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग ये प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाएगा तो उस कारण से ज़रूर बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम भी उस फेवर में हैं कि अभी स्कूल ना खोला जाए। इवन जो प्री प्राइमरी क्लासेस हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं खोला जाए, बट हायर क्लासेस लाइक 10th एंड 12th, 9 to 12th क्लासेस तो खोलना ज़रूरी है और उसको खोलना भी चाहिए विथ प्रॉपर प्लानिंग, विथ प्रॉपर मैनेजमेंट। लाइक हम सारे बच्चों को ना बुलाएं, अलग अलग बच्चों को बुला के उनको स्कूल स्टार्ट कराएं। और जैसा कि फाइनेंशियल क्राइसिस है ये तो सारे स्कूल्स में चल रहा है और स्कूल का एकमात्र सोर्स है फीस, और फीस के माध्यम से ही हम सारे एक्सपेंसेस मीट आउट करते हैं, वो चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी के बिल हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे कोई भी एक्सपेंसेस जो हमारे स्कूल में है इंक्लूडिंग सैलरी टीचिंग स्टाफ का या क्लास 4th एम्प्लॉयज़ का, हर एक का हम उसी फीस से मीट आउट करते हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि पेरेंट्स कोऑपरेट करें और उस चीज़ को समझें कि हम लोग शिक्षा माफिया नहीं हैं, हम लोग पेरेंट्स का साथ कोऑपरेशन चाहते हैं और बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट की गई है बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बच्चों को घर बैठे बैठे शिक्षा दे सकें, इसीलिए ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं
उसमें भी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और उसको अदरवाइज लेके उसको बात को कही कि ऑनलाइन क्लासेस लेना बच्चों के लिए हानिकारक है। लेकिन आप ये बताइए, इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम है बच्चों को शिक्षा देने का, या हम बच्चों का एक साल जो है उसका ख़राब कर दें या उनको एजुकेशन से डिप्राइव कर दें? ऐसी चीज़ें तो हम नहीं कर सकते। हमें ज़रूरी है कि बच्चों को शिक्षा देना है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोरोना में बहुत सारे वॉरियर्स रहे, जिसमें पुलिस वालों को वॉरियर्स माना गया, मेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को वॉरियर्स माना गया। लेकिन मेरा ये निवेदन सबसे है कि टीचर्स भी एक कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। एक शिक्षक अपने घर पे, अपने घर से ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है बिना सैलरी लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वी शुड अप्रिशिएट दोज टीचर्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो कोरोना वॉरियर्स। और वो कोविड में ऐसा सहयोग कर रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो अभिभावक को चाहिए कि वो स्कूल की फ़ीस सबमिट करे, जैसा कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ओनली ट्यूशन फीस हैज़ टू बी पेड, ट्यूशन फीस ही जमा करें। और ट्यूशन फीस के माध्यम से आप कम से कम टीचर्स को सहयोग करें, ताकि टीचर्स उसके लिए और ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम कर सकें। तो मेरा एक बार और इस कोविड में निवेदन है कि आप सब अभिभावक ऐसा सहयोग स्कूलों को करें, ताकि स्कूल और आगे बढ़े। और डेफिनेटली हम आपके बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित हैं और हमेशा हम आपके बच्चों के लिए, आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच किस प्रकार से CMS ग्रुप ने अपना खास स्थान बनाया? जो क्राइस्ट मेमोरियल ग्रुप है ये 1974 से संचालित है और 1974 से क्राइस्ट मेमोरियल ने अपनी छवि समाज में और भोपाल ज़िले में स्थापित की है। और सालों से परीक्षा परिणाम हो, चाहे स्पोर्ट्स की गतिविधियां हों, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, चाहे इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन हो, चाहे लाल परेड मैदान हो, सब जगह क्राइस्ट मेमोरियल ने अपना झंडा गाड़ा है। और क्राइस्ट मेमोरियल पहले स्टेट बोर्ड स्कूल हुआ करता था और अब क्योंकि 2 स्कूल्स जो हैं वो स्टेट बोर्ड हैं, बाकी एक स्कूल बैरागढ़ वाले को हमने CBSE में कन्वर्ट किया है ड्यू टू द पब्लिक प्रेशर। क्योंकि पब्लिक ये चाहती थी कि क्राइस्ट मेमोरियल CBSE हो, तो हमने उनका आदर किया, उनका सम्मान किया। क्योंकि 90% पुराने जितने भी लोग हैं, जब एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करता था, इसी स्कूल से पढ़े हैं और इसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि उनको CBSE करना है, तो हमने उनका आदर सम्मान रखते हुए उसको CBSE में कन्वर्ट किया। और CBSE होने के बाद हमारे पास चुनौती थी और कि स्कूल अच्छे से चलाना है, तो हमने दोबारा से अपने स्कूल को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके आए। एंड वी बिलीव इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। हम केवल एक्टिविटीज़ पे फोकस नहीं करते, कई स्कूल ऐसे हैं जो टोटली एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जो टोटल एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, बट वी बिलीव इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। हम इसलिए एक्टिविटीज़ एज वेल एज एकेडमिक्स दोनों को साथ लेके चलते हुए एक मॉरल एजुकेशन भी उनको प्रदान कर रहे हैं। मॉरल स्टडीज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसमें मॉरल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। आजकल कई पेरेंट्स ये सोचते होंगे कि मॉरल साइंस की बुक किसी काम की नहीं है, बट दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट बुक जो कि हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्राइस्ट मेमोरियल ने एक मॉरल एजुकेशन देने का काम किया है। और साथ में आज आप 10th-12th का रिज़ल्ट देखेंगे तो 100% रिज़ल्ट है, 94-95% से बच्चे पास हो रहे हैं। एंड कल्चरल्स में भी हमारे स्कूल ने CBSE गेम्स में टॉप किया है एंड दे वेंट टू नेशनल लेवल ऑल्सो। स्टेट लेवल में 4 टीमें हमारी थी और नेशनल लेवल में हमारा स्कूल पहला स्कूल है जिसने नेशनल लेवल में 4 कैटेगरीज में रिप्रेजेंट किया है हमारे MP को। तो दीज आर सम ऑफ द अचीवमेंट्स, और इसी अचीवमेंट्स के थ्रू आज हम अपना नाम स्थापित किए हुए हैं और अपनी रेपुटेशन को निरंतर 1974 से 2020 तक हम बरकरार रखे हुए हैं।